नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आज का वीडियो हम लोग मॉड्यूलर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के ऊपर बनाएंगे और कैसे आप लोगों को मॉड्यूल्स बनाने हैं, आपस में उन सभी मॉड्यूल्स को आपस में कैसे कम्युनिकेट करवाना है, कैसे कम्युनिकेट करवाना है वो हम लोग आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। एक बात और, जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि आप लोगों को लिटरली एक अच्छा कोड सीखना चाहिए कि कैसे हम लोग जो है कोड को लिखें, ऑप्टिमाइज कैसे करें ताकि आप लोग इंडस्ट्री में काम कर सकें। अगर आप लोगों को लिटरली ऐसे कुछ कोड सीखने हैं, जैसे कि आप लोगों को नए कोड कैसे लिखें, तो मैंने अभी गिटहब के ऊपर, जैसे आप लोगों के पास सभी के पास एक वीडियो आ रहा होगा। अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है कि गिटहब के ऊपर हम लोगों को कैसे रिपोजिटरी पेश करना चाहिए, तो गिटहब की जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है वो देख सकते हैं, उसमें वीडियोस देख सकते हैं, फोर्क कैसे करें, क्लोन कैसे करें, और मेरे साथ आप लोग गिटहब के ऊपर जुड़ सकते हैं। तो मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं और जो लोग डॉटनेट में अच्छा कुछ करना चाहते हैं वो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पर हम लोग अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे एक रियल टाइम में काम होता है वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। आज मैं आप लोगों को मॉड्यूलर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो है उसका एक सैंपल दे रहा हूं कि ऐसे हम लोगों को मॉड्यूलर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बनाने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स को हम लोगों को कनेक्ट करना चाहिए। इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो तो है मॉड्यूलर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, लेकिन अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप लोग गिटहब पर जुड़ सकते हैं। और प्लीज स्टार देना ना भूलिएगा लेकिन गिटहब के ऊपर रिपोजिटरीज को, क्योंकि आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है। और दूसरा ये कि अगर आप लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं और इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरी मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं। मेरी मेंबरशिप की जो फीस है दैट इज ओनली 700 रुपीज, लेकिन मेंबरशिप में आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज आप लोगों को मिलने वाले हैं और ये लाइफ टाइम एक्सेस है। सिर्फ वन टाइम आप लोगों को फीस पे करनी होती है, दैट इज ओनली 700 रुपीज। लेकिन 700 रुपीज में आप लोगों को बहुत कुछ मिलता है। 700 रुपीज में आगे तक मिलता रहेगा, लाइफ टाइम एक्सेस है आप लोगों के पास। देखिए, आप लोगों ने एक एडवर्टीजमेंट बहुत सुना होगा कि 30 LPA, 40 LPA, 50 LPA, 60 LPA। देखिए, वो उनका हो सकता है, मैं किसी पर ये नहीं कहता, लेकिन जहां तक आप लोग सोचिए कि क्या आप लोगों की चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट की जो फीस है वो इतनी हो सकती है, नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को जो चीज सिखा रहा हूं उनकी जॉब इतनी हो सकती है, 30 LPA, 40 LPA हो सकती है अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो। फिर भी मैं आप लोगों में यहाँ पर एक जो सर्टेन कंस्ट्रेंट है वो डाल रहा हूं कि आप लोग मेहनत करेंगे तो ही ये फीस जो है आप लोग जो है अर्न कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोगों की सैलरी जो है या आप लोगों का जो LPA है वो इतना हो सकता है, 30 LPA, 40 LPA हो सकता है, लेकिन आप लोग मेहनत करेंगे तो। मैं आप लोगों को मीडियम दे रहा हूं और अगर आप फिर भी आप लोगों को डाउट है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, फिर भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या मुझे क्या मिलेगा इस 700 रुपीज में। लेकिन आप लोग कपड़े खरीदते टाइम नहीं सोचते कि 700 रुपीज का ये क्या आ गया। आप लोग अपनी एजुकेशन के लिए सोचते हैं। और मैं अपना पूरा यूट्यूब चैनल जो है आप लोगों के लिए बनाया है, तो मैं आप लोगों को अच्छा ही डिलीवर करूंगा, आप लोगों को पता है। ठीक है। मैं आप लोगों को अजोर दे रहा हूँ, अजोर डेवऑप्स दे रहा हूँ, उस पर हिंदी भाषा में आप लोगों को हर एक चीज समझा रहा हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को तो सिर्फ पढ़ना है। ठीक है। अगर आप लोगों को उन चीजों के बारे में समझना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें किस लिए डिजाइन कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूं। और अगर आप लोग फिर भी सोचते हैं कि इस चीज में क्या है, 700 रुपए में क्या मिलेगा, तो वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है। मैं उसके लिए आप लोगों को कोई फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, चाहे वो एंगुलर हो, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो आप लोगों का ASP.NET Core हो, वेब API, रेस्टफुल API हो, आगे चलकर आप लोगों का GraphQL हो, या आगे चलकर आप लोगों की बैकग्राउंड सर्विसेज हो, ML.NET हो, मशीन लर्निंग हो, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो 700 में ही है अभी। लेकिन जैसे ही नया कोर्स हो जाता है, और मैंने आप लोगों से कहा था 800 रुपीज इसकी फीस होने वाली है, तो जल्दी ही इसकी फीस 800 रुपीज होने वाली है। जो लोग आज ज्वाइन कर लेते हैं उनके लिए 700 है, लेकिन हो सकता है कि कल ही इसकी फीस 800 रुपीज हो जाए। तो अब हम लोग चलते हैं मॉड्यूलर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की ओर कि कैसे आप लोगों को मॉड्यूलर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर डिजाइन करना चाहिए। चलिए हम लोग उसका एक सैंपल देख लेते हैं कि मॉड्यूलर मोनोलिथिक कैसा होना चाहिए। अगर जो लोग मेंबरशिप लेते हैं वो जो है, ये ट्यूटोरियल लिस्ट जो है वो उनको मिल सकती है। और मेंबरशिप लेने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आप लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं, वो वीडियोस ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेंगे,
कंप्लीट सोर्स कोड, ये वीडियो ट्यूटोरियल है आप लोगों के, जैसे कि ASP.NET कोर आप लोगों को पढ़नी है तो आप लोग यहाँ से वीडियो ट्यूटोरियल जो है पढ़ सकते हैं। ये कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल है, ठीक है। कंप्लीट डाउनलोड सोर्स कोड करना है तो कंप्लीट ये डाउनलोड सोर्स कोड है आप लोगों का। इसमें रिएक्ट का भी है, एंगुलर का भी है आप लोगों के पास। ASP.NET क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लोगों को चाहिए है तो ये 500 क्वेश्चन आंसर्स है, जिसमें आप लोगों के पास यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं 100 क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी रिमेनिंग अभी बाकी है, ठीक है। तो ये जो ट्यूटोरियल लिस्ट है वो इतनी ही नहीं है, आगे भी आप लोगों की चलती रहेगी, जैसे जैसे आप लोगों के पास वीडियो ट्यूटोरियल्स बनते रहेंगे वैसे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूरा हो चुका है वो बता देता हूँ। .NET कोर पूरा हो चुका है, RESTful API पूरा है, ब्लेजर पूरा है, ठीक है। एंड आप लोगों का ASP.NET कोर क्वेश्चन आंसर जो है वो पेंडिंग, जैसे मैंने बताया। फंडामेंटल्स कंप्लीट है एंगुलर के, React.js फंडामेंटल कंप्लीट है, React.js प्रोजेक्ट कंप्लीट है, AngularJS प्रोजेक्ट कंप्लीट है आप लोगों का, MAUI कंप्लीट है आप लोगों का। तो जैसे ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी आप लोगों को बताई ये पूरे कंप्लीट हैं आप लोगों के, ठीक है। अब फाइनली हम लोगों को ये चाहिए कि भाई हम लोगों को अब राइट नाउ स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो अगर जिसको ये ये जो मेंबरशिप अगर वो चाहिए है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, गूगल फॉर्म है, फिल कीजिए और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को अगर बड़े प्रोजेक्ट सीखने हैं, जैसे कि अभी राइट नाउ हम लोग जो है अब यहाँ पर जो है मॉड्यूलर मोनोलिथिक काम में लिया गया है। और मॉड्यूलर मोनोलिथिक जो है आप लोग देख सकते हैं कि एक ऑर्चर्ड CMS है जिसको मैंने गिटहब से क्लोन किया है और मैं आप लोगों को ये आसान भाषा में समझा सकता हूँ। ये बहुत ही एक्चुअली में इजी प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन दिखने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा टिपिकल लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ऑर्चर्ड कोर को अगर ओपन करूंगा, ये डायरेक्टरी ओपन करूंगा ऑर्चर्ड कोर को, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, राइट। ऑर्चर्ड कोर है, एब्स्ट्रैक्शंस है, ये देखिए यहाँ पर लगभग 220 प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि 220 प्रोजेक्ट्स आप लोगों के सामने हैं और ये इंडिविजुअली आपस में कनेक्टेड है। तो दैट इज द मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशन। और ये कोर प्रोजेक्ट्स हैं, दैट इज द ऑर्चर्ड कोर। तो ये आपस में ये सेटअप करने का काम करते हैं। ये जो एक फाइल दूसरी फाइल से कनेक्टेड होती है, वो फाइलें जो है वो सारे के सारे इन प्रोजेक्ट्स में है। जैसे कि कोर प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों का सेटअप प्रोजेक्ट रहेगा, एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर आप लोगों की स्टार्टअप बेस जो क्लास है या कॉन्फ़िगर सर्विसेज जो मेथड्स हैं वो आप लोगों के रहेंगे। तो ये दैट इज ऑर्चर्ड कोर। ये आप लोगों का कोर फोल्डर है जो इस पूरे सोर्स के अंदर आप लोगों का इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों के पास मैनिफेस्ट फाइलों की बात की थी या मॉड्यूलर मोनोलिथिक की बात की थी, तो वो आपस में सारे के सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड कैसे होते हैं। तो हम लोग दूसरे वाले फोल्डर में चलते हैं, orchardcore.modules फाइल। तो इसमें भी आप लोगों के पास बहुत सारे मॉड्यूल्स है, आप लोग देख सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल है, जैसे एडमिन सेक्शन का मॉड्यूल है, एडमिन डैशबोर्ड का मॉड्यूल है, API.GraphQL का मॉड्यूल है, ऑडिट रेल का मॉड्यूल है, ऑटो सेटअप है, बैकग्राउंड टास्क है, कोर्स है, डेटा प्रोटेक्शन एज्योर है, डिप्लॉयमेंट है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें हैं। इसमें अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, इतना नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसका भी एक सेक्शन जो है वो मेंबरशिप में डालूं। तो अगर आप लोगों को बड़े प्रोजेक्ट समझने हैं तो कब समझोगे, वो अभी समझोगे, राइट। अब मैं जैसे आप लोगों के पास मैनिफेस्ट की बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को orchardcore.modules के अंदर हर एक फाइल के अंदर ये बात आप लोगों को मिलेगी, manifest.cs फाइल। ये आप लोगों को मॉड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन रखती है कि ये करंट मॉड्यूल जो है वो फिलहाल किससे, इसका ऑथर कौन है, इसका डेवलपर कौन है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ऑर्चर्ड ने बनाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑर्चर्ड जो है वो एक्चुअली में ये पूरा का पूरा कंटेन रखता है मैनिफेस्ट फाइल की फॉर्म में। इसकी पूरी की पूरी जो असेंबली है, असेंबली की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप लोगों के पास होती है मॉड्यूल के अंदर। तो नेम क्या है, ऑथर क्या है, वेबसाइट क्या है, वर्जन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कैटेगरी कौन सी है, डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हो सकती है इसमें, तो orchardcore.settings, राइट। तो ये इसमें इस तरीके से आप लोगों के पास इसकी डिपेंडेंसीज इसमें होती हैं, गॉट इट। ये हर एक प्रोजेक्ट में आप लोगों को मैनिफेस्ट जो फाइल है वो मिलती है। तो इस तरीके से आप लोग जो है एक मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। तो देखिए हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों का सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, यानी कि अगर एडमिन डैशबोर्ड बनाना है तो आप लोगों ने एक सेपरेट प्रोजेक्ट ही बना रखा है। GraphQL से रिलेटेड कोई टास्क करना तो GraphQL का है, कोर से रिलेटेड टास्क है तो कोर से रिलेटेड है, ऑटो सेटअप कैसे होता है इस प्रोजेक्ट का तो वो सेटअप के बारे में आप लोगों को मिलेगा, बैकग्राउंड टास्क कहाँ से होते हैं तो ये बैकग्राउंड टास्क है। हाउ टू कनेक्ट टू ईच मॉड्यूल्स वाया मैनिफेस्ट फाइल, सारे के सारे मॉड्यूल्स जो है आप लोगों के मैनिफेस्ट फाइल से कनेक्टेड होते हैं और ये मैनिफेस्ट फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों की main program.cs फाइल में इंजेक्ट होती है, ठीक है।
तो अगर आप लोगों को लिटरली लगता है कि आप लोगों को एक मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनानी चाहिए, तो आप लोगों को इस टाइप की सीएमएस को जरूर चेक करना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारे के सारे मॉड्यूल जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर किसी भी मॉड्यूल को उठाकर देखेंगे तो आपस में वो सारे के सारे मॉड्यूल्स जो होते हैं वो वाया मैनिफेस्ट फाइल जो होती है, जैसे कि module.ts फाइल मैंने बताया, उसके थ्रू जो है वो कनेक्टेड होते हैं। इसकी जो मेन ब्रांच, जो मेन होस्ट फाइल है, दैट इज orchardcore.cms.web है। इसको आप लोग यहाँ से वेब प्रोजेक्ट जो होते हैं, दैट इज, क्योंकि ये मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशन है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही मिलेगा, तो कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो एक ही फाइल होती है, एक पूरा बंडल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं program.cs है। program.cs में कैसे चेनिंग मेथड जो है वो इसमें किया गया है, दीज आर द चेनिंग मेथड। और यहाँ से आप लोगों के पास ऑर्चर्ड कोर CMS सेटअप होता है और यहाँ से आप लोगों की पाइपलाइनिंग चलती है, दैट इज app.use ऑर्चर्ड कोर। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली में ये मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशंस के ऊपर ही है। और इसमें हर एक सेक्शन के अंदर, जैसे थीमिंग का सेक्शन अलग किया गया है, ऑर्चर्ड कोर को अलग किया गया है, फ्रेमवर्क सेट अलग किया गया है, मॉड्यूल सारे अलग अलग हैं। अगर हम लोग फ्रेमवर्क्स को देखें तो इसमें देखिए MVC.core का एक फ्रेमवर्क यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है। मॉड्यूल्स में देखेंगे तो मल्टीपल मॉड्यूल्स जो हैं वो इसमें है, ठीक है। सैंपल्स और थीम्स और टारगेट, राइट। तो अगर आप लोग इवन यहाँ पर इसके टेस्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो अगर आप लोग टेस्ट को चेक करेंगे तो टेस्ट करने वाले प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर है, यूनिट टेस्टिंग। तो आप लोग अगर मेरी वीडियोस भी देख लेते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं, यहाँ पर टेस्टिंग के वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, वहां से आप लोग टेस्टिंग करना सीख जाएंगे, ठीक है। ये टेस्टिंग के वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, तो यहाँ से टेस्टिंग करना भी सीख जाएंगे जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। तो पूरे प्रोजेक्ट को पढ़ते कैसे हैं, कैसे रीड करते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से, छोटे छोटे मॉड्यूल से उठाकर हम लोग सीखना चाहेंगे। तो लोग अगर सीखना चाहते हो कि मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशंस कैसे बनती है, कैसे चीजें बनती हैं, तो आप लोगों को बेसिक आना चाहिए। ये सारा सब कुछ मैंने सिखा रखा है, ठीक है, कि .NET कोर को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे बूटस्ट्रैप करना है, कौन सी आर्किटेक्चरल स्टाइल आप लोगों को रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट बता रखा है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ और भी एक्स्ट्रा में सीखना है तो मैं उसके लिए फिर से एक 1-to-1 का नहीं तो इन पर्सन मेंबरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ, बाद में करेंगे, वो अभी नहीं। लेकिन राइट नाउ अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है और ऐसे प्रोजेक्ट्स को सीखना है जिससे आप लोग अच्छा काम कर सकें और बड़े प्रोजेक्ट्स लेवल पर काम कर सकें, तो जो है मुझसे जुड़ सकते हैं। और हमेशा मैंने आप लोगों के लिए कहा है कि भाई, तभी मैंने हमेशा बोला कि 700 रुपीज की जो मेंबरशिप मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो अल्टीमेट मेंबरशिप है। अगर फिर भी आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, वो आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो एक नया सेक्शन जो है वो मैं इसमें डालूंगा मॉड्यूलर मोनोलिथिक का, कि किस टाइप के आप लोग मॉड्यूलर मोनोलिथिक एप्लीकेशन बना सकते हैं, कैसे आप लोग उन पर काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।